अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पिछले दिनों जब मैंने जावेद फ़ाज़िल के ऊपर जो अपना प्रोग्राम पेश किया, तो जावेद फ़ाज़िल के प्रोग्राम में मैंने फिल्म मेरे जीवन साथी का जिक्र किया था कि ये फ़िल्म हमने मुकम्मल फ़िल्म थी, हमने बाहरी स्टूडियो में देखी थी। अपने दोस्त सोहेल कश्मीरी और दूसरे चंद दोस्त थे, उनमें अदाकार आसिफ खान भी मौजूद थे और दीबा खानम भी खुद मौजूद थी, उनकी बच्ची भी थी, मतलब उनकी पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी। तो ये फ़िल्म हमने बाहरी स्टूडियो में देखी थी। इसका अरेंजमेंट सोहेल कश्मीरी ने किया था, क्योंकि सोहेल कश्मीरी चाहते थे कि इस फिल्म को मैं रिलीज़ करूँ। सोहेल कश्मीरी वहीदी आर्ट प्रोडक्शन के रूए रवां हैं और वहीदी आर्ट प्रोडक्शन जब सोहेल कश्मीरी ने बनाई, उस वक्त वहीद के इंतकाल के बाद, तो उसके नाम को ज़िंदा रखने के लिए सोहेल कश्मीरी ने मुख्तलिफ वैरायटी प्रोग्राम, बहुत से टीवी प्रोग्राम किए। उन्होंने उनकी फिल्में जियो और ARY से भी रिलीज़ हुई। तो पिछले दिनों जब मैंने फिल्म मेरे जीवन साथी का जिक्र किया, तो एक हमारे 2-4 दोस्त जो वहीद के परस्तार हैं, तो उनको बड़ी हैरत हुई। तो वो चाह रहे थे कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म की कहानी कैसी थी और कुछ हमें भी बताइएगा। और इत्तेफाक की बात है कि सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं, हम भी तो पढ़े राहों में भी हमने, मसलन मैं, सोहेल कश्मीरी और वहीदी आर्ट प्रोडक्शन वालों ने देखी थी। अब हम आते हैं फिल्म मेरे जीवन साथी के बारे में बात करते हैं। हमसे रूठो जी, तुमको मनाने को जी चाहता है, कोई जुल्फ़े बिखराओ ओ मेरे साथी। जग तन तरंग गए मनु मंग दिया है तरंग तूने। अब आइए पूछते हैं कि सोहेल कश्मीरी क्या कहते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आपने ये दोनों फिल्में देखी है, तो हमें कुछ बताइएगा इन फिल्मों की मुख्तसर कहानी, और ये भी बताइएगा कि हम भी तो पढ़े हैं राहों में कि प्रिंट आप लेने के लिए कहाँ कहाँ गए थे। तो आइए मिलते हैं, सोहेल कश्मीरी से पूछते हैं। सोहेल कश्मीरी साहब, हमारे ऑडियंस को ये बताइएगा कि आपने मेरे जीवन साथी देखी है, आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। और दूसरी बात ये है कि हम भी तो पढ़े हैं राहों में, ये फ़िल्म भी आपने देखी और आपने ये भी बताया था कि इस फिल्म का प्रिंट हासिल करने के लिए मैं दुबई भी गया था। तो 2 मरतबा मैं गया था ये प्रिंट लेने के लिए, तो इस फिल्म के आपको प्रिंट दस्तयाब ना हो सके। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। हमने मेरे जीवन साथी वहीद मास की आखिरी दूसरी फिल्म है मेरा ख्याल है। 2 फिल्में हैं, हम भी पढ़े राहों में और मेरे जीवन साथी। मेरे जीवन साथी के लिए हमने बहुत कोशिश की, लाहौर वर्क किया, दीबा भाभी से मीटिंग की, सारी बातें हुई। उन्होंने कहा बाहरी स्टूडियो में है फिल्म, मेरी पड़ी हुई है, तो आप रिलीज़ करें। तो हमने फिर प्रेस शो रखा, जिसमें शफ़क़त चीमा साहब, दीबा भाभी, नईम रिजवी, मदिया रिजवी और बहुत सारे साफ़ी मौजूद थे वहाँ पे। वली रईस साहब भी मौजूद थे हमारे साथ। हम यहाँ से गए थे, विज़िट किया, पूरी पिक्चर देखी। माशाल्लाह पिक्चर बहुत अच्छी थी। उसमें दीबा भाभी के एक सिंगर का रोल है इसमें, मेरे जीवन साथी में। वो जो सिंगर होती हैं, वहीद मास साहब इसमें हीरो हैं उनके। मोहम्मद अली साहब भी अच्छा रोल है उनका भी। लहरी साहब का भी बहुत अच्छा रोल था। कोई डबिंग बाकी थी फिल्म की, यानी कि अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म है। हमने देखी, हमें मज़ा आया। हमने कोशिश की कि हम बहुत जल्द, दीबा भाभी ने कहा था सर लगाते हैं इसको फिल्म को मिल के, पर हर शो में हम एक फनकार को बुलाएंगे। उस वक्त सब बड़े बड़े स्टार थे हमारे, नदीम साहब, ये वो, मतलब इनको एक शो में बुलाएंगे और इंशाल्लाह फिल्म बहुत चलेगी। और परस्तार भी उस दौर में बहुत ज़्यादा थे, मोहब्बत करते थे लोग। और ये हमारे सीनियर नदीम साहब हैं, गुलाम महीउद्दीन साहब हैं, चाई साहब हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं। इनके साथ सिलसिला चल रहा है। अल्लाह करे अल्लाह इनकी ज़िंदगी दे और हिम्मत दे और ये इसी तरह काम करते रहें। आपको फिल्म मेरे जीवन साथी में वहीद का काम या दीबा का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा, दीबा भाभी का काम भी बहुत अच्छा है। वहीद मुराद साहब का भी काम बहुत अच्छा है। मोहम्मद अली साहब मेहमान अदाकार थे इसमें। लहरी साहब की कॉमेडी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी की लहरी साहब ने। जावेद फ़ाज़िल के डायरेक्शन के बारे में बताइए। हाँ, जावेद फ़ाज़िल तो खैर बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो। उनकी सभी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी।
मगर ये फ़िल्म भी उन्होंने, पहली फ़िल्म थी मेरा ख्याल है शायद इनकी ये, मेरे जीवन साथी। बहुत अच्छी डायरेक्शन थी उन्होंने और बहुत अच्छे डायरेक्टर थे वो जावेद फाजिल साहब। अच्छा, वो फिल्म है हम भी तो पढ़े राहों में, हमने सुना उसके लिए भी आपने बड़ी कोशिशें की, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। हाँ, उसके बारे में बड़ी कोशिश की हमने। बशीर दाना वालों को पकड़ा, हमें पता लगा ये फ़िल्म इनके पास है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर सबा फाजली साहब की, तस्लीम फाजली सबा फाजली की फ़िल्म थी ये। तो मैंने कोशिश की, तो हमने बोला शायद कोई कलर प्रिंट मिल जाए हमें, लेकिन हमारे को ब्लैक एंड वाइट प्रिंट मिला इसका। कलर प्रिंट तो ये दुबई और लंदन में रिलीज़ हो चुकी थी पिक्चर। तो फिर हमने चलो प्रेस शो करके देखते हैं, फिर प्रिंट तो ले ही आएंगे, ऐसी बात है। जब जुनूनी आदमी होता है वो तो अरेंज कर ही लेता है सब कुछ। तुझे चाहूं तो मैं चाहूं, तुझे देखूं तो मैं देखूं, जो तेरा साथ मिल जाए, जहाँ से दुश्मनी कर लो। मेहरबान जब से छूटा है दामन तेरा, जिंदगी ना रही जिंदगी की तरह से प्यार है ओ मेरे साथी। जग तंत रंग गए मन मंग दिया है रंग तूने। मिले जब से नैन कटे दिन न रैन किया दीन संग तूने। तो हम जुनूनी लोग हैं, हमने भागदौड़ की, फिर हमने प्रेस शो रखा जिसमें सलमा भाभी भी आई थी, माँ पारा आई थी, इकबाल यूसुफ साहब आए थे और बहुत सारे साफ़ी थे और बहुत सारे दोस्त थे एक्टर। हमने प्रेस शो किया। मेरी नज़र में बहुत अच्छी फ़िल्म थी, मेरे जीवन साथी से ज़्यादा अच्छी फ़िल्म थी हम भी पढ़े राहों में। ऐसे लग रहा था दौलत और दुनिया थी ना, डबल रोल वहीद मुराद साहब का, सफिया बानो थी और बहुत अच्छा था। एक मुसव्विर होता है वही साहब और एक वो कॉलेज लाइफ का दिखाया उसको, तो मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म का। म्यूज़िक बहुत अच्छा था उनका, नाशाद का म्यूज़िक था और अहमद दुशी साहब के सॉन्ग थे बहुत अच्छे। मुझे अभी याद नहीं आ रहे वो सॉन्ग, सब मेरे पास हैं, सब बुकलेट में भी हैं और वैसे भी हैं मेरे पास। बस हमने उसकी रिकॉर्ड नहीं बनाया था क्योंकि वो तवज्जो ही छोड़ दी थी। फिर मैं इसके लिए दुबई गया ख़ास तौर पे। बशीर भाई ने कहा ये हिंदू हैं, माँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका नाम हम बताया तो मैं फिर भूल गया नाम भी उनका। फिर मैं 2 दफ़ा दुबई गया, उनके ऑफिस गया तो वो इंडिया में थे। बोला वहाँ फ्रेंड महफूज है इसका, हम भी पढ़े राहों का। बहुत कोशिश की मैंने 2 दफ़ा और वो मिल जाती तो इंशाल्लाह दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी चाहते हैं। जिस दौर में मैं लगा रहा था उस वक्त तो वहीद मुराद साहब का खैर अभी भी अरूज है, मरने के बाद भी इतना अरूज है, उस वक्त भी बहुत अरूज था, बहुत परसार थे। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म जाती। ये क्रेडिट सिर्फ वहीद यार प्रोडक्शन और सोहेल कश्मीरी को ही जाता है जिसने जद्दोजहद की और 2 फिल्मों का प्रेस शो किया। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा मेरे जीवन साथी का। मेरे जीवन साथी एक टोटली घरेलू फिल्म थी। इसकी प्रोड्यूसर दीबा खानम और डायरेक्टर जावेद फाजिल थे। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है कि दीबा खानम और वहीद मुराद मियाँ बीवी होते हैं और दीबा को गाने का बड़ा शौक़ होता है। फिर वो गाने लगती है तो जब गाते गाते जब वो पॉपुलर हो जाती है तो वहीद को ज़रा सा वो उलझन होता है। तो वहीद ये कहता है कि बच्चे की तरफ भी ध्यान दो। तो इसी बात में लड़ाई होती है, फिर नाराज़गी होती है, तो उसके बाद फिर दोबारा ये मिल जाते हैं। कहानी इस फिल्म की कुछ यूँ है जैसे एक इंडियन फिल्म है अमिताभ बच्चन और जिया बाजरी की। उस फिल्म के सारे गाने मशहूर थे और इस फिल्म के भी तमाम गाने खूबसूरत से थे और बहुत अच्छी फिल्म थी। लेकिन जब मुकम्मल ना हो सकी और रिलीज़ ना हो सकी तो अब उसके बारे में क्या कहें। लेकिन ये हमारा एहसास है कि ये फिल्म हमने बारी स्टूडियो में मुकम्मल देखी थी। इस फिल्म में मोहम्मद अली का भी किरदार था और मोहम्मद अली में एज ए गेस्ट रोल थे और ये भी था कि मोहम्मद अली की डबिंग नहीं हुई थी। इस फिल्म में लहरी का बड़ा बेहतरीन किरदार था। ये मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मेरे जीवन साथी की। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसमें तो हमारी लोगों को हौसला अफजाई करनी है, लेकिन पीछे तनकीद करते रहते हैं लोग कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये ऐसे काम करते हैं। लेकिन हमें हमेशा म्यारी काम किया और वही दिया प्रोडक्शन जैसा काम कराची में ट्रिब्यूट कमर्शियल शो के हवाले से भी, मैं तो ट्रिब्यूट को भी कमर्शियल शो के हवाले से करता हूँ। मेरा जो माइंड वही साहब की तरह, मैंने वही दिया प्रोडक्शन फिल्म आर्ट्स को देख के बनाई थी। मैंने ये नहीं बनाई थी कि मैं परस्तार हूँ, मैं कोई तंजीम बना लूँ तो तकरीब कर लूँ, ऐसा नहीं है। मेरी सोच ऊपर है थोड़ी। तो मैंने फिल्म आर्ट्स को देख के वही आर्ट प्रोडक्शन बनाई, बहुत सारे लोगों को मुतारफ़ कराया, बहुत सारे वीडियो एल्बम बनाए गानों के। मैंने VHS के ज़माने में VHS पे मैंने फ़िल्म भी की, मौत के शोले की ओपनिंग भी की। यानी जद्दोजहद जारी है, बड़ा काम करने की ख्वाहिश से बड़े काम ही करता हूँ।
अल्लाह का बड़ा करम है, मालिक का एहसान है। बस आप लोगों की दुआ होंगी तो इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। आपने तो सिनेमा की भी फिल्म स्टार्ट की थी, मुझे याद पड़ता है, ईस्टर्न स्टूडियो में। हाँ, वो तो ज़िंदगी इम्तहान लेती है, उसमें भी बड़े लोग आए गए थे। बस मेरा ये करम है अल्लाह का कि और उसके टाइम भी मैंने बड़े बड़े एक्टरों को बुला लिया हर तकरीब में, मेरे ज़िंदगी इम्तहान लेती के नाम से, लेकिन वो फिल्म भी नहीं बन सकी। और अब हमने अपनी ये फिल्म जो है शुरू की है, इसमें मेरे खुद प्रोड्यूसर मैंने मेहनत की, पैसा लगाया। तो सोहेल कश्मीरी साहब, शुक्रिया कि आपने हमारे साथ अपनी यादें भी शेयर कर दी और दोनों फिल्मों के बारे में बताया। तो सोहेल कश्मीरी वहीद आर्ट प्रोडक्शन के रूए रवां हैं। तो वहीद आर्ट प्रोडक्शन ने कराची में और कराची के बाहर भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। रानी को ट्रिब्यूट पेश किया है, मेहदी हसन को, मोहम्मद अली को, नदीम को, वहीद मराद को, लहरी को, तमाम फ़नकारों को इन्होंने अपने स्टेज पे बुलाया और तमाम फ़नकार बखुशी इनके प्रोग्राम में आते थे। और अब भी अगर ये कोई प्रोग्राम करे तो बड़े बड़े आर्टिस्ट इनके प्रोग्राम में आ सकते हैं और कोई उनको हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि सोहेल कश्मीरी अपने प्रोग्रामों में उन फ़नकारों को इज़्ज़त भी देते हैं और उनकी पजीराई भी करते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को और सोहेल कश्मीरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।